बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कुर्बानी किस पर वाजिब होती है और कुर्बानी वाजिब होने के लिए कितना माल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अहम मालूमात, हर मुसलमान को ये मालूमात होनी चाहिए कि कुर्बानी किस पर वाजिब होती है। क्या हर शख्स पर वाजिब होती है कुर्बानी करना, या सिर्फ़ कुछ लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब होती है, और कितने माल पर कुर्बानी करना वाजिब होती है। तो इस वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा। हर बालिग मुकीम मुसलमान मर्द व औरत मालिक निसाब पर कुर्बानी करना वाजिब है। मालिक निसाब होने से मुराद ये है कि उस शख्स के पास 52.5 तोले चांदी या उतनी मालियत की रकम, या उतनी मालियत का तिजारत का माल, या उतनी मालियत का हाजते असलिया के अलावा सामान हो, और उस पर अल्लाह या बंदों का इतना कर्ज़ा ना हो जिसे अदा करके ज़िक्र करदा निसाब बाकी ना रहे। फुक़हा किराम फरमाते हैं, हाजते असलिया यानी ज़रूरियात ज़िंदगी से मुराद वो चीज़ें हैं जिनकी अमूमन इंसान को ज़रूरत होती है और उनके बग़ैर गुज़र औक़ात में शदीद तंगी और दुश्वारी महसूस होती है। जैसे रहने का घर, पहनने के कपड़े, सुवारी, इल्म दीन से मुताल्लिक़ किताबें और पेशे से मुताल्लिक़ औज़ार वग़ैरह। नाज़रीन, अगर हाजते असलिया की तारीफ़ पेश नज़र रखी जाए तो बखूबी मालूम होगा कि हमारे घरों में बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जो हाजते असलिया में दाखिल नहीं, लेकिन अगर उनकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच गई तो कुर्बानी करना वाजिब होगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो से उम्मीद करता हूं हमने बहुत कुछ हासिल किया, और इस वीडियो को आप बार बार सुनेंगे और इस मालूमात को आप आगे भी शेयर करेंगे ताकि मुसलमानों को ये मालूमात हो जाए कि कुर्बानी करना किस पर वाजिब होता है और कितने माल पर कुर्बानी करना वाजिब होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।